Students, welcome to my YouTube channel. Myself, CM Harsh Sompura. So again, uh, मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। इनकम टैक्स का वीडियो है ये, SY BCom सेमेस्टर 3। इनकम टैक्स में कैसे कैलकुलेशन ऑफ टैक्स करते हैं हम, वो मैं यहाँ पे चैप्टर लेके आया हूँ। ये आपको एमसीक्यू पर्पस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू इसमें से आने का चांसेस 100% है। अगर ये चैप्टर कर लिया तो एमसीक्यू बहुत सारे आपको आने वाले हैं, ये गारंटी। स्मॉल सम भी आ सकता है इसके अंदर से, ठीक है। तो ये चैप्टर क्या है वो मैं बता देता हूँ। नॉर्मली नॉर्मली आप एक इनकम कैलकुलेट करते हो कि कोई भी पर्सन की कितनी इनकम है एक साल की। सपोज मान लेते कि 15 लाख रुपए इनकम थी टोटल। तो टोटल 15 लाख रुपए की इनकम पूरे साल की थी, तो उसके ऊपर कितना टैक्स लगना चाहिए, कितना टैक्स उसके पास से लेना चाहिए गवर्नमेंट को, वो कैलकुलेशन कैसे करना है वो यहाँ पे आपको गाइड किया हुआ है ये चैप्टर के अंदर। ठीक है, सिर्फ आपको कैलकुलेट ही करना है, दैट्स इट। कुछ करना नहीं है, रूल्स याद रखने हैं और कैलकुलेट करके दे देना है उनको कि यार इतना टैक्स होगा, दैट्स इट, डन। चलो, तो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स करते हैं। सबसे पहले एक तो दो ऑप्शन है टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, दो ऑप्शन है। वो एसएससी के पास ऑप्शन रहता है कि कौन सा ऑप्शन वो ऑप्ट करना चाहता है। ठीक है, करंटली आपको मैं बता देता हूँ, एज प्रीवियस वीडियोस में मैंने बता ही दिया है कि आपका प्रीवियस ईयर वुड बी 22-23 एंड असेसमेंट ईयर वुड बी 23-24। ये मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, तो करंट लेक्चर में मैं नहीं बताऊंगा डायरेक्टली, सिर्फ आपको यही समझना है कि आपका असेसमेंट ईयर 2023-24 है, प्रीवियस ईयर वुड बी 2022-23। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। फिर ऑप्शन वन, फिर सबसे पहला टैक्स स्लैब है। स्लैब है आपका। स्लैब कैसे है? स्लैब इन द सेंस वो मैं आपको कैलकुलेशन से बता दूंगा कि क्या है स्लैब, क्या होता है। देखो, जनरल टैक्स पेयर्स, जनरल टैक्स पेयर मतलब क्या? कोई भी रेसिडेंट है, कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी इंडिविजुअल रेसिडेंट जो इंडिया में रहता है, नॉन रेसिडेंट या तो फिर फीमेल, क्या बोल रहा हूँ, जिसकी एज नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट बात कर रहा हूँ, नॉन रेसिडेंट कोई भी हो, या तो कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी एज 60 ईयर्स से कम है, लेस देन 60 ईयर्स। ठीक है, कोई इंडिविजुअल है जिसकी एज लेस देन 60 ईयर्स है, जो इंडिया में ही रहता है, वो रेसिडेंट है। ठीक है, तो उसके लिए ये स्लैब लगेगा, 60 साल के अंदर वो रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए। उसके बाद कोई फीमेल है, फीमेल की भी सिंपल है, फीमेल की भी फीमेल को भी उन्होंने बोल दिया कि भाई यही स्लैब में जाएंगे, और नॉन रेसिडेंट तो यही स्लैब में जाएंगे। ठीक है, नॉन रेसिडेंट यही स्लैब रेट में जाएंगे, ये उन्होंने बोल दिया है एकदम प्रिसाइजली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सिंपल उन्होंने बोल दिया है कि भाई कोई भी बंदा है जो 60 साल के नीचे है, जो इंडिया में रहता है, तो उसको ये स्लैब में डाल देना है। अगर कोई नॉन रेसिडेंट और फीमेल है तो उसको भी यही स्लैब में डाल देना। नॉन रेसिडेंट भले ही 80 साल का हो, नॉन रेसिडेंट भले ही 60 साल के ऊपर का, तो यहाँ यही स्लैब में जाएगा। तो इसके हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करना है। अब ये है कौन सा टैक्स? सबसे पहले उन्होंने बोला है कि पहले 2.5 लाख तक नो टैक्स, फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, अबव 10 लाख 30%। तो अब करना कैसे है, देखो यहाँ पे बता देता हूँ। सपोज आपकी इनकम 15 लाख है, मैंने बोला ना 15 लाख आपकी इनकम है। कैसे कैलकुलेट करना है? पहले 2.5 लाख के ऊपर नो टैक्स, पहले 2.5 लाख, तो पहले 0 से लेके 2.5 लाख तक नो टैक्स। ठीक है, फिर 2.5 लाख से 5 लाख, मतलब 5 लाख हुआ, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक आपकी जितनी इनकम है वो, तो 5 लाख हुए ना, बीच में जो 5 लाख का गैप हुआ, सॉरी 2.5 लाख का गैप जो हुआ, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक, सॉरी। तो यहाँ पे ये 2.5 लाख के ऊपर कितने परसेंटेज टैक्स होना चाहिए? 5% उन्होंने बोला है। तो 5% कितना होगा? 12,500 रुपये। ठीक है, ये दोनों के बीच में जो गैप है ना, वो असेंडिंग ऑर्डर में उन्होंने स्लैब दिया हुआ। ये दोनों के बीच में जो गैप रहेगा उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है। ये दोनों के बीच में ऊपर नील था, फिर इसके ऊपर 12,500, 5 लाख से 10 लाख, मतलब इन दोनों के बीच के ऊपर कितना टैक्स रेट है? 5 लाख से लेके 10 लाख, इन दोनों के बीच में कितना गैप है? 5 लाख का। तो 5 लाख के ऊपर कितना परसेंटेज बोला है उन्होंने? भाई 20%। तो कितना आ जाएगा? 1 लाख रुपए। लिख देते हैं 1 लाख रुपए, सिंपल। फिर उसके बाद उन्होंने बोला 10 लाख के ऊपर जितनी भी आपकी इनकम हो उसके ऊपर 30% का टैक्स लगा दो। आपकी टोटल इनकम कितनी है? 15 लाख रुपए है। 15 लाख रुपए की आपकी इनकम है, 10 लाख रुपए के ऊपर कितनी गई? 5 लाख गई, दैट्स इट। तो 10 लाख रुपए के ऊपर 5 लाख गई ना आपकी, तो 5 लाख के ऊपर 30%, दैट वुड बी 1,50,000। अब इसका टोटल कर दो, ये आपका टैक्स है, ये आपका टैक्स है।
तो 2,50,000 प्लस 12,000 262,500, ये आपका स्लैब के हिसाब से टैक्स आ गया। कितना सिंपल है, सिर्फ स्लैब के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करना है और कुछ करना ही नहीं है। सिर्फ स्लैब समझो, टैक्स कैलकुलेट करो और दे दो उनको, है। हाँ, आगे एक चीज आएगी, बट ये चीज मैंने आपको बता दी कि 60 साल के अंदर का बंदा है, अगर वो रेसिडेंट इंडिविजुअल है, रेसिडेंट इंडिविजुअल मतलब वो इंडिया का ही बंदा है जिसका रेसिडेंशियल स्टेटस वो रेसिडेंट है इंडिया का, ठीक है। तो फिर इन दैट सिनारियो वो टैक्स स्लैब इसी हिसाब से जाएगा। अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो भी इसी हिसाब से जाए, नॉन रेसिडेंट भले ही वो 100 साल का भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ पे ही आएगा। दैट्स इट, डन। फिर आते हैं रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। अब सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, देखना है रेसिडेंट इंडिया का कोई बंदा है, रेसिडेंट है, और वो रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, 60 साल की उसकी एज है, बट लेस देन 80 ईयर्स, 80 साल से कम है, 60 साल हो चुके हैं, एग्जैक्टली 60 ईयर्स हो तो भी वो रेसिडेंट सीनियर सिटीजन माना जाएगा। अगर 60 साल की उसकी उम्र है पर 80 साल से कम है तो क्या करना है, अप टू 3 लाख नो टैक्स, 3 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 लाख से ऊपर 30%, 15 लाख का सपोज टैक्स, अगेन 15 लाख की इनकम है, कंसिडर करते हैं कि 15 लाख रुपए की उसकी इनकम, तो पहले 0 से लेके 3 लाख तक नो टैक्स, पहले 0 से लेके 3 लाख तक नो टैक्स, 3 लाख से लेकर 5 लाख तक, 3 लाख से लेकर 5 लाख तक कितना आएगा, बीच में 2 लाख का गैप है ना, तो ये 2 लाख के ऊपर 5% उन्होंने बोला है, 2 लाख के ऊपर 5% कर दो भाई, 10,000 रुपए, ओके। फिर 5 लाख से लेकर 10 लाख तक, है ना, 5 लाख 1 रुपया मतलब का, 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक, तो कितने, बीच में 5 लाख का गैप है, ये 5 लाख के ऊपर 20% आपको टैक्स लगाना है। तो 5 लाख के ऊपर 20%, अगेन कितना, 1 लाख रुपीज आ गया, एंड 10 लाख से ऊपर जितना भी है उसके ऊपर 30% टैक्स, तो 10 लैक्स के ऊपर, ग्रेटर देन 10 लैक्स जितना भी होगा उसके ऊपर 30% टैक्स लगा दो, तो कितना, 5 लाख था, 15 लाख था ना, 15 लाख का हमारी इनकम थी, यहाँ पे कर लेता हूँ सॉरी, इसके ऊपर 10 लाख से लेके 15 लाख, तो 5 लाख के ऊपर 30%, दैट इज 1,50,000, तो 1,50,000 हो गया ये, तो 2,60,000 वुड बी टैक्स, डन। अगर 60 साल का बंदा है ना तो 3 लाख तक उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, सिंपल, ओके। फिर उसके बाद आता है रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन मतलब क्या, जिसकी एज 80 ईयर्स क्रॉस कर चुकी, 80 ईयर्स का हो चुका है वो, अगर 80 साल का बंदा हो चुका है ना तो फिर उसके बारे में क्या सोचना है, 5 लाख तक उसको कोई टैक्स ही नहीं लगाएगा, उसके ऊपर 5 लाख तक कोई टैक्स, मतलब सपोज उसकी इनकम 15 लाख है प्रीवियस ईयर में, तो पहले 0 से लेके 5 लाख तक नो टैक्स, सिंपल। 5 लाख से लेके 10 लाख तक बीच में गैप कितना है, 5 लाख का, 5 लाख से लेके 10 लाख तक बीच में गैप कितना है, 5 लाख का है, उसके ऊपर 20%, दैट इज 1 लाख, एंड 10 लाख से ऊपर 15 लाख तक जितनी इसकी इनकम है वहां तक लेके जाओ स्लैब के हिसाब से, सिंपल। तो कितना आ जाएगा इसके ऊपर 30%, दैट वुड बी 1,50,000, तो 2,50,000 का टैक्स हो जाएगा, ठीक है। ये आपका नॉर्मल स्लैब रेट है, इट इज दैट सिंपल। अगर यहाँ पे ऐसा बोलूं कि सर हमारी इनकम, ये फर्स्ट सिनारियो जो था उसके अंदर 4,50,000 की इनकम हो तो क्या करेंगे हम लोग, हाँ सिंपल है, पहले 2.5 लाख के ऊपर नो टैक्स, पहले 2.5 लाख के ऊपर नो टैक्स, फिर उसके बाद 2.5 लाख से 4,50,000 तक जाना है, क्योंकि 2.5 लाख से 5 लाख तक नहीं जाना है, 5 लाख से कम है ना आपकी इनकम, तो 2.5 लाख से 4.5 लाख तक जाना है, 2.5 लाख से 4.5 लाख मतलब 2 लाख का गैप, 2 लाख के ऊपर 5% कर दो, बस उतना ही आपका टैक्स आएगा, डन है। तो अभी तक मैंने 3 चीज सिखाई, बहुत ही सिंपल है। अगर आप नॉर्मल रेसिडेंट पर्सन हो, 60 साल से कम है आपकी एज, 60 साल से कम आपकी एज है, अगर नॉन रेसिडेंट हो एंड फीमेल हो, तो सिंपल सिंपल है, यही स्लैब रेट में आप जाओगे, इट इज दैट सिंपल, डन है। अगर यहाँ पे उन्होंने बोल दिया 2.5 लाख से 2.5 लाख तक नील रेट, 2.5 से 5 5%, 5 से 10 20%, अबो 10 लाख 30% आएगा, सिंपल। फिर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन मतलब 60 साल की एज क्रॉस, 60 साल हो चुके आपको एंड 80 साल से कम हो, तो सिंपल है 3 लाख तक नो टैक्स, 3 लाख से 5 लाख 10,000, 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख से ऊपर 30%। एंड रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन कैसे माना जाएगा, जिसकी एज 80 ईयर्स हो चुकी है, तो उसके अंदर 5 लाख तक नो टैक्स, 5 से 10 लाख तक 20%, 10 लाख से ऊपर 30% आएगा, सिंपल। अब ये दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन उन्होंने गवर्नमेंट ने आपको दिया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दूसरा ऑप्शन दिया, पर दूसरा ऑप्शन किसको दिया है, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को ही ये और दूसरा ऑप्शन दिया है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 115 बीएसी। सेक्शन 115 बीएसी के अंदर उन्होंने बोला है कि देखो भाई, ये न्यू रिजाइम है, आपको या तो इस टैक्स में आप ये स्लैब में से जिसमें भी आते हो,
ये जो मैंने पढ़ा है इसमें से आप जिसमें भी आते हो उस हिसाब से या तो टैक्स भरो, या तो फिर आप ये ऑप्शन 2 के हिसाब से टैक्स भरो। इट इज अप टू यू, आपको जो बेनिफिशियल लगे वो करो, सिंपल है। लेकिन अगर आपने ऑप्शन 2 चूज किया, ऑप्शन 2 कौन चूज कर सकता है? या तो इंडिविजुअल या तो एचयूएफ। ठीक है, ऑप्शन 2 अगर आप चूज करोगे तो फिर कोई भी हो, आप रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, कोई भी पर्सन हो, आप कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इसी के हिसाब से टैक्स भरना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल सिंपल है। ऑप्शन 2 अगर बोले ना तो सिंपल, कुछ सोचने का नहीं, ये टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स भर देने का। पहले 2.5 लाख के ऊपर नो टैक्स, पहले 2.5 लाख के ऊपर नो टैक्स, फिर 5% बढ़ाते जाना है 2.5 लाख के ऊपर। देख लो बहुत ही सिंपल है, 2.5 लाख का स्लैब बनाया उन्होंने। पहले 2.5 लाख के ऊपर नो टैक्स, 2.5 लाख से 5 लाख के ऊपर 5%, 2.5 लाख के 5 लाख ऊपर 5%, 5 लाख से 7,50,000 10%, 7,50,000 से 10 लाख 15%, 10 लाख से 12,50,000 20%, 12,15,000 से 15 लाख 25%, 15 लाख से अबो 30%। मतलब सपोज 15 लाख ही है आपकी, 15 लाख ही इनकम है आपकी, जो मैं कब का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 15 लाख की सपोज आपकी इनकम है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सिंपल मैं बता देता हूँ। पहले 2.5 लाख तक, पहले 2.5 लाख तक नील टैक्स, 2.5 लाख से 5 लाख तक गैप कितना है, 2.5 लाख का गैप है, तो 2.5 लाख के ऊपर 5% कर देता हूँ, कितना 12,500 आ जाएगा। अब उन्होंने बोला है 5 लाख से 7.5 लाख, 5 लाख से 7.5 लाख, अगेन 2.5 लाख का गैप है, 2.5 लाख इंटू 10%, दैट वुड बी 25,000, है 25,000। फिर 2.5 लाख, अगेन 7.5 लाख से 7.5 लाख से 10 लाख तक, तो अगेन 2,50,000 इंटू 15%, दैट वुड बी 37,500। फिर उसके बाद 10 लाख से 12.5 लाख, तो अगेन 2,50,000, 2,50,000 इंटू 20%, दैट इज 50,000। फिर 12.5 लाख से 15 लाख, 12.5 लाख से 15 लाख, तो कितना अगेन 2,50,000, 2,50,000 के ऊपर 25%। बस अब रुक जाना, क्योंकि 15 लाख की ही इनकम है। अगर 20 लाख होता, अगर 20 लाख होता तो अबो 15 लाख जितने भी है, 15 लाख से ऊपर जितने भी है उसका जो भी टोटल है कर दो। सपोज आपकी 20 लाख की इनकम होती, तो 15 लाख से लेके 20 लाख तक, मतलब 5 लाख का डिफरेंस होगा। 5 लाख के ऊपर मैं 30% कर देता, 5 लाख 30%, दैट इज 1,50,000, वो यहाँ पे ऐड कर देता, दैट्स इट। इसके हिसाब से यहाँ पे आपका टैक्स हो जाएगा 12,500 प्लस 25,000 प्लस 37,500 प्लस 50,000 प्लस 60,500, दैट वुड बी 1,87,500। दैट्स इट, उन्होंने बोल दिया कि भाई ये है। हाँ, अगर आप ऑप्शन 2 के हिसाब से जाते हो ना, तो थोड़े बहुत एग्जामेशन आपको नहीं मिलते, वो इतना डीप में आपको है नहीं। ठीक है, इतना डीप के आपको है नहीं ये। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है रिबेट अंडर सेक्शन 87A, 87A की रिबेट है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख तक हो ना, तो आपको 12,500 की रिबेट मिल जाती। क्या बोल रहा हूँ, अगर आपकी इनकम 5 लाख या उससे कम हो तो 12,500 रुपए तक की आपको रिबेट मिलती है। ये आपको एमसीक्यू में काम आ सकता है, इतना ज्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एमसीक्यू में आपको काम आ सकता है, इतना याद रख लेना। रिबेट अंडर सेक्शन 87A, अगर 5 लाख तक की इनकम है आपकी, तो आपका जो टैक्स आता है ना वो रिबेट में निकल जाता है, इसी वजह से आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ती बस। ठीक है, फिर सरचार्ज पे आते हैं। सरचार्ज बहुत ही सिंपल चीज है। सरचार्ज के लिए आपको क्या याद रखना है, देखो सपोज आपकी इनकम 50 लाख से एक्सीड हो गई, क्या बोल रहा हूँ, आपकी टोटल इनकम, आपकी टोटल इनकम यहाँ पे जो लिख रहा हूँ ध्यान से देख लो, 50 लाख से ग्रेटर देन हो गई पर 1 करोड़ से लेस देन है, 50 लाख से ऊपर चली गई पर 1 करोड़ से कम है, 1 करोड़ से कम है, तो आपको 10% टैक्स का, 10% आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। ये परसेंटेज याद रख लेना, एमसीक्यू में 100% काम आएंगे। 50 लाख से ऊपर गई आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से नीचे, तो 10% आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। टैक्स का जो अमाउंट आता है ना उसके ऊपर सरचार्ज पे करना होता है, वो कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं बता दूंगा। तो 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ से नीचे 10% का आपको क्या करना पड़ेगा, सरचार्ज पे करना पड़ेगा। अगर 50 लाख से ऊपर, अगर सॉरी 1 करोड़ से ऊपर, यहाँ पे मैं मिस्टेक मेरे से यहाँ पे लिख देता हूँ 1 करोड़, एक्सीड 1 करोड़, 1 करोड़ से एक्सीड किया बट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, मतलब ग्रेटर देन 1 करोड़ बट लेस देन 2 करोड़। 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ से नीचे, एक्सीड 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ से नीचे अगर आपका होगा तो 15% आपको क्या करना है, सरचार्ज पे करना है। 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ से नीचे तो 10% टैक्स, 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ से नीचे तो दैट वुड बी 15% टैक्स, 15% आपको टैक्स पे करना है। ठीक है, 2 करोड़ से ऊपर 5 करोड़ से नीचे, ग्रेटर देन 2 करोड़ लेस देन 5 करोड़,
2 करोड़ से ऊपर, 5 करोड़ से नीचे 25% आपको सरचार्ज पे करना है। सिर्फ परसेंटेज अभी याद रख लो, कैलकुलेट कैसे करना है वो पता चल जाए। और 5 करोड़ से ऊपर हुआ तो 37% आपको सरचार्ज पे करना है। लेकिन 111A एंड 112A के हिसाब से जो भी कैपिटल गेन है, ये कैपिटल गेन है, अगर कैपिटल गेन अगर आपकी टोटल इनकम में है तो उसके ऊपर मैक्सिमम सरचार्ज 15% ही लग सकता है। क्या? मैक्सिमम सरचार्ज आपका 15% ही लग सकता है, वो उन्होंने बोल दिया। डन, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कैलकुलेशन में नहीं आने वाला। बट हाँ, ये चीज आपको एमसीक्यू में आ सकती थी। 111A एंड 112A का जो कैपिटल गेन है उसके ऊपर टैक्सेशन सरचार्ज कितना लगेगा, तो मैक्सिमम 15% का ही लग सकता है। ठीक है। फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपको 4% लगाना पड़ेगा। जो भी इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा उसके ऊपर 4% आपको क्या करना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाना। कैलकुलेशन में सारी चीज बता दूंगा, अभी सिर्फ आपको परसेंटेज याद रखना है। बस इतनी चीज आपको परसेंटेज में याद रखनी है। परसेंटेज में क्या मैंने जो बोला वही आपको याद रखना है। सबसे पहले जो चीज मैंने बताई, मैं सरचार्ज वापस बता देता हूँ। सरचार्ज में क्या था, 50 लाख से ऊपर अगर आपकी टोटल इनकम गई तो 10%। एक 50 लाख से ऊपर एंड 1 करोड़ से नीचे 10%। 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ से नीचे 15%। 2 करोड़ से ऊपर 5 करोड़ से नीचे 25%। 5 करोड़ से ऊपर पूरा 37%। डन है। ये आपको करना है। इट इज दैट सिंपल, यही आपको करना पड़ेगा। डन सेट। एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% आपको याद रखना है। दैट्स इट। डन। चलो एक इनकम है, एक क्वेश्चन छोटा सा करवा देता हूँ। रेसिडेंट इंडिविजुअल एज 50 ईयर्स, 50 ईयर्स ऑफ एज है, ठीक है। एंड फॉर द असेसमेंट 2023-24 ₹70 लाख, उसकी टोटल इनकम क्या है? फाइंड द टैक्स लायबिलिटी एज पर ऑप्शन 1। 70 लाख रुपए की क्या है? उसने बोल दिया भाई कि 70 लाख रुपए की मेरी इनकम है। 70 लाख रुपए की मेरी इनकम है, टैक्स लायबिलिटी फाइंड आउट करो ऑप्शन 1 के हिसाब से। ऑप्शन 1 के हिसाब से फाइंड आउट करेंगे। ऑप्शन 1 में 3 स्लैब थे। 3 स्लैब में से सबसे पहले नॉर्मल स्लैब था जो 60 साल के नीचे वाला था। 60 साल से नीचे है, देखो रेसिडेंट इंडिविजुअल है, बोल ही दिया। रेसिडेंट इंडिविजुअल है, 60 साल से नीचे है, तो 60 साल से नीचे ही है। ठीक है, तो भाई पहले स्लैब के हिसाब से जाएंगे। पहला स्लैब क्या बोलता है, 2.5 लाख तक कुछ टैक्स नहीं, 2.5 से 5, 5 से 10, 10 से अबो। ठीक है, ओके चलो करते हैं। तो सबसे पहले टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है और लिखते हैं। देखो पहले ऐसे लिखना है, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेएबल ऑफ जो भी मिस्टर एक्स, जो भी आपका नाम, जो उसका नाम हो वो आपको लिख देना है, सिंपल। ठीक है। फिर उसके बाद लिखना है प्रीवियस ईयर, जो भी आपका प्रीवियस ईयर है 22-23 ही होगा आपका, जो अभी जो पेपर आएगा उसके अंदर। और असेसमेंट ईयर वुड बी 23-24। ठीक है। फिर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे इनकम लिखनी है और यहाँ पे टैक्स लिखना है। जो मैं बोलूँ वो आपको करना है, सिंपल। इनकम एंड टैक्स लिखना है। तो इनकम कितनी है, 70 लाख रुपए की इनकम है। ठीक है, तो पहले स्लैब लिखते जाते हैं, 0 से 2,50,000 तक नो टैक्स, नो टैक्स। 2.5 लाख से लेके 2,50,000 से लेके 5 लाख तक 5% है, 5%। तो 2.5 लाख के ऊपर 5%, दैट इज 12,500। 5 लाख से लेके 10 लाख तक कितना परसेंटेज था, 20% था, 20%। ठीक है, तो 20% कर लेते, कितना, 1 लाख है। फिर उसके बाद 10 लाख से ऊपर, 10 लाख से ऊपर कितना गया, 70 लाख की उसकी इनकम है। तो 10 लाख से ऊपर 70 लाख तक गया वो। ठीक है, तो 10 लाख से लेके 70 लाख तक, मतलब 60 लाख। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 60 लाख का। तो 60 लाख के ऊपर 30% आपको करना है। 60 लाख मल्टीप्लाई बाय 30%, दैट इज 18 लाख रुपए। ठीक है, ये आपने किया। अब ध्यान से देखना, ये इस तीन चीज का टोटल करो, 18 लाख प्लस 1 लाख, 18 लाख प्लस 1 लाख प्लस 12,500, दैट वुड बी 19,12,500। आया 19,12,500। ये आपका टोटल टैक्स है एज पर स्लैब। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सरचार्ज ऐड करना है। सरचार्ज क्यों ऐड करना है, 50 लाख से ऊपर चली गई इनकम पर 1 करोड़ से नीचे, ये रहा स्लैब। 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ से नीचे कितना परसेंटेज सरचार्ज ऐड करना पड़ेगा भाई, 10% आपको करना पड़ेगा, है कि नहीं। 10% टोटल इनकम उन्होंने बोला था। ठीक है, तो टोटल इनकम हम कर देते हैं कि भाई उसकी टोटल इनकम 70 लाख थी। ठीक है, 50 लाख से ऊपर है, 10% मैं सरचार्ज ऐड करूंगा। सरचार्ज किसके ऊपर ऐड होता है, ये टैक्स जो कैलकुलेट किया ना उसके ऊपर ही ऐड होता है।
तो सीधा सीधा यहाँ पे लिख दो सरचार्ज। सरचार्ज आप फुल फॉर्म लिखना भाई, वरना मैं लिखूंगा नहीं तो आप भी नहीं लिखोगे। तो सरचार्ज कितना परसेंटेज है, 10%, तो 10% कर लेते हैं इंटू 10%, कितना है 1,91,250, प्लस कर दो इसको और दिखा दो नीचे की भाई इतना है 2103750। ये जो भी आया उसके ऊपर आपको क्या कर देना, ये जो भी आया उसके ऊपर सेस ऐड कर देना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, दैट इज 4%। ये जो भी आया इसके ऊपर आपको 4% लगा देना है, 84,150, इसके ऊपर प्लस कर दो 21,03,750, दैट वुड बी 21,87,900। ये आपका टैक्स पेबल आ गया। क्या किया मैंने, सिंपल सिंपल, पहले टैक्स निकाला, टैक्स के ऊपर सरचार्ज ऐड किया, सरचार्ज ऐड करने के बाद जो अमाउंट आया उसके ऊपर सेस ऐड कर दिया, दैट्स इट। आपको सिर्फ रूल पता होना चाहिए, एप्लीकेशन आना चाहिए, दैट्स इट, खत्म हो गई बात। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मैं एमसीक्यू भी करवाऊंगा, सम्स भी करवाऊंगा इसके, तो अच्छे से ये वीडियो देख लेना ताकि आपको रूल्स याद रखने में तकलीफ ना हो। रूल्स याद रख लेना, बाकी का काम मेरे पे छोड़ देना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। आई शैल कीप अपलोडिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोज सो दैट इट वुड बी हेल्पफुल टू यू एंड योर स्टडीज, ठीक है। तो जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। And once again, it's a request. If you find these videos helpful, then do please share, like, and subscribe as much as possible. And notification icon को all time on रखो ताकि जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ आपको तुरंत पहुंचते रहे। Thank you so much. Keep supporting me.